जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी। जय श्री कृष्ण। आज हम सभी व्रतों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत करने और कथा सुनने मात्र से अनंत पापों का नाश होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक दिन भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर आदि सब एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ भगवान की शक्ति पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, अगर तुम नरक से बचना चाहते हो तो प्रतिमास के दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों बहुत शास्त्र आदि बनाए से बिना धन और थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मसा से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण भोजन दान आदि करने के बाद फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आप सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।